Checklist.io. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा एडवांस चार्ट्स विच इज़ हिस्टोग्राम। अब देखिए हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम को कंप्लीट पढ़ना है और इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या कंसेप्ट है और ये कहाँ पे और कैसे यूज़ होता है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है एक डेटा सेट मैंने सामने रखा हुआ है और इस डेटा सेट में देखें तो डिलीवरी टाइम है और मिनट है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसको क्या करना है, मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करूँ हिस्टोग्राम का कि इन इसमें हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम को इस पे देखें कि हमारे पास जो है यानी डेट आपके पास जो डेटा दिया हुआ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसको फैलाना होता है, इसमें फैला के बताना होता है यानी बार चार्ट यानी इसके मुख्तलिफ चीज़ों में कंपेयर करता है, जैसे एप्पल्स वर्सेस मैंगोज़ यानी बार चार्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इसी में हमारे पास जो हिस्टोग्राम है, एक ही चीज़ को डेटा ग्रुप्स में, बिन्स में डिवाइड करके दिखाता है, यानी ज़्यादातर जो है वैल्यूज़ कहाँ फ़ॉल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है एक क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है? और उसमें जो है हमने क्या करना है, तो हिस्टोग्राम उसमें बनाते हुए हमने चेक करना होता है कि कितने बच्चे जो है 40 से 50 केजी के दरमियान आते हैं और कितने जो है हमारे 50 से 60 केजी के दरमियान आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है यहाँ पे मैं अलग से एक वो बनाया है, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे अगर मैं हिस्टोग्राम की बात करूँ, पहले तो मैं इसको बिल्कुल कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके पास जो है सही से विज़िबल रहे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, हिस्टोग्राम है, ठीक है? हिस्टोग्राम में क्या करना होता है, हिस्टोग्राम मोस्टली जो है जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है 2, 7 और उसके बाद 11 उसके बाद जो है 3 और 5, ठीक है? ये डेटा हमें दिया हुआ है। अब इसमें जो है हमने क्या करना होता है, इसका अगर बेसिक फ़ॉर्मूला देखा जाए तो हमें एक्स को जो इसमें यानी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है और उसके बाद जो है क्या करना है, मिनिमम वैल्यू को निकालना है। अब ये जो है इसका बेसिक फ़ॉर्मूला है, ठीक है? और इसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो है यहाँ पे देखें मैक्सिमम वैल्यू कौन-सा होगा, अभी तो हमारे पास एक सिंपल डेटा है। यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9, ठीक है? अब अगर मैं इसको चेक करूँ यानी हमारे पास जो है ये फाइंड रेंज के लिए यूज़ होता है, यानी रेंज को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है और इसमें जो है हमारे पास इस तरह का जो डेटा दिया हुआ होता है, यानी ये पूरा जो डेटा है और उसमें हमारे पास क्या है, एक साइड पे आपके पास क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा, ठीक है? क्लास इंटरवल होगा। अब क्लास इंटरवल और दूसरे साइड में हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी होगी और उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी और उसमें यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी क्लास इंटरवल क्या है, 1 से लेकर 10 है, ठीक है? और उसके बाद जो है इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने क्या दिया, 3 दिया और इसी तरह 11 टू 20 केजी वाले कितने होंगे, उसका फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे दिया है, कितने लोग होंगे वो दिया है। इसके बाद 21 से लेकर 30 तक जो है कितने होंगे, उसका जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, ये इसमें 9 लिखा। अब ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास जो है क्लास इंटरवल है। और ये चीज़ जो है स्टैटिस्टिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आते हैं अपने डेटा सेट में और इसमें जो है हमने क्या करना होता है, सिंपली मैं आपको थोड़ा-सा समझा दूँ। जैसे हमारे पास एक साइड पे सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर जो है मैंने अपनी तरफ से दिया है और आपने क्या करना है, मेन पॉइंट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पहले मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगा, इक्वल का साइन दिया और इसके बाद जो है यहाँ पे इन सब में सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे इसको क्लोज़ करें, एंटर करें तो हमारे पास जो है ये क्या आया है, मिन वैल्यू आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है MAX और उसमें टॉप से बॉटम की तरफ जो है यहाँ से मैं सिलेक्शन रखूँगा और सिलेक्शन करने के बाद यानी यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन रहेगा, बल्कि दोबारा कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ इक्वल का साइन और मैक्स और मैक्सिमम के बाद यहाँ से जो है मैं इसको सिलेक्शन किया और अगेन हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है, डबल क्लिक कर लेते हैं, बल्कि मैं यहाँ से ब्रैकेट नहीं दे रहा इस वजह से, यहाँ से मैंने दिया है मैक्सिमम और इस ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये 60 आया है। अब इसमें क्या करना है, हमने सिंपली जो है यहाँ पे हमारे पास डेटा में अगर आप आएँगे, तो आपके पास यहाँ पे डेटा एनालिसिस का जो ऑप्शन आएगा। अब देखें यहाँ पे अगर आपके पास जो है अगर कोई पुराना वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं या आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, फ़ाइल में जाएँगे और फ़ाइल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में जाएँगे और ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पे आएँगे ऐड इन
और ऐड इन के बाद यहाँ पे एनालाइज़ यानी यहाँ पे एनालाइज़ टूल पैक देखेंगे और टूल पैक देने के बाद यानी आपने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे जाएँगे गो टू पे। इसको ओके नहीं करना है, आपने गो टू पे जाना है। जैसे आप गो टू पे आएँगे तो यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पास जो है ये चेक है। इसको चेक करके आपने ओके करेंगे तो आपके पास जो है ये डेटा के अंदर यहाँ पे हमारे पास डेटा एनालिसिस का ये ऑप्शन आएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली मैंने यहाँ पे एनालाइज़ पे क्लिक किया और हिस्टोग्राम पे क्लिक करूँगा, तो हमारे पास जो है यहाँ पे अब हमें बता रहा है कि रेंज सेलेक्ट करना है, ठीक है? आपने क्या करना है रेंज सेलेक्ट करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक पहले से ही सिलेक्ट है या मैंने एक बार खुद भी किया था। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हमने क्या करना है, इनपुट रेंज। अब इनपुट रेंज हमारे पास कौन-सा होगा? ये हमारे पास जो है इनपुट रेंज होगा, ठीक है? इस इनपुट रेंज को मैंने सिलेक्शन किया और उसके बाद जो है यहाँ पे बिन रेंज, अब बिन रेंज हमने फाइंड नहीं करना है, बिन रेंज हिस्टोग्राम हमें खुद फाइंड करके देगा और उसके बाद जो है अगर आप चाह रहे हैं कि मैं लेबल यानी लेबल ऐड करेंगे, तो लेबल का मतलब होता है कि जैसे आप हेडिंग वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। और अगर हमारे पास जो है यहाँ पे सिलेक्शन है या यहाँ पे सिलेक्शन है, तो आपने क्या करना है आउटपुट पे जाना है, यानी आउटपुट हमारे पास कहाँ चाहिए? आउटपुट अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप रेंज सेलेक्ट करें, ये हमारे पास आउटपुट सेलेक्ट हुआ और इस चार्ट को आपने टिक रहना है, ठीक है? आप इसको टिक करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एक इस पे हमारे पास जो है आया है और इसमें हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी भी आया है और इसमें जो है हमारे पास बिन भी आया है और उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी भी आया है और यहाँ पे हमारे पास जो है ये चार्ट बन के तैयार होके आ गया। अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और इस साइड पे फ्रीक्वेंसी यानी हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी है कि इसमें जो है क्या हिसाब चल रहा है यानी 12 है, 24, 36, 48 और मोर इसके इससे आगे भी है अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया सिर्फ़ एक ही चीज़ को लिया। आपके पास क्या आना था ये यहाँ से जो है आपका सही पॉइंट भी होना चाहिए था और अगर आप इसको दोबारा चेक करना चाह रहे हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसको मैं दोबारा ऐड करूँ और ये सब चीज़ें जो है यहाँ से डिलीट पे बटन प्रेस करूँ और दोबारा जो है इसको मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अभी मैं मिनिमम और मैक्सिमम को भी मैं ऐड करूँ। तो यहाँ से जो है मैं इसको नो बॉर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ, दोबारा कर लेते हैं। अब मैंने क्या करना है, सिंपली जाना है डेटा में स्टार्ट से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये सही से आ जाए आपको। यहाँ पे डेट इसमें आएँगे डेटा एनालिसिस पे और हिस्टोग्राम पे क्लिक करूँगा और हिस्टोग्राम क्लिक करने के बाद अब देखें हमारे पास जो ये डेटा है, इस पूरे डेटा को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद जो है हमारे पास आउटपुट है, बाकी सब सही है। यानी यहाँ पे आउटपुट रेंज मैंने सेलेक्ट किया था और यहाँ पे भी मैंने चार्ट आउटपुट मुझे चाहिए तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये बिन भी आ गया है। अब इसमें क्या करना है, आपने फ़िल्टर लगाना है यानी फ़िल्टर यूज़ करना है या जो है आप यहाँ से जो स्टाइल अलग करना चाह रहे हैं यानी कोई कलर वगैरह अगर आप चाह रहे हैं कि इसका जो बिल्कुल स्टाइल वगैरह अलग करें या इसको थोड़ा-सा बड़ा करके इसका मेन पॉइंट है यानी यहाँ पे आएँगे, तो यहाँ से जो है हमारे पास क्या होगा, आप इसका पूरा सिस्टम चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे टेबल और डेटा चाहिए तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, यानी यहाँ से आपने क्या किया देखें फ्रीक्वेंसी हमें ये मिला है और उसके बाद जो ऊपर इसमें टॉप पे हमारे पास क्या हुआ टाइम इंटरवल यानी हमारे पास मेन जो एरिया है जो हमें फाइंड करना था वो हमें यहाँ पे मिला है। और इसके बाद जो है यानी ये तो हो गए बेसिक चीज़ें। थोड़ा-सा इस पे राइट क्लिक करेंगे अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे फॉर्मेट एरिया में जाना है या इसके फॉर्मेट एरिया में जाके देखते हैं हमारे पास क्या है कि इसमें जो है आप कलर देना चाह रहे हैं या आप जो है इसका गैप वगैरह कम करना चाह रहे हैं और उसके साथ जो है आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ से ईज़िली कम कर सकते हैं। इसमें हमारे पास मेन पॉइंट जो है क्या होगा जैसे आप यहाँ पे देखें साइज़ हमें देखना है प्रॉपर्टी में जाके आप चीज़ों को इसको बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। या यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएँगे तो तब हमारे पास ये आएगा या इसके साथ जो है अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास जो है मूव चार्ट पे या जो है सेव चेंज कर लेते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे चेंज करना हो तो तब जो है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस चार्ट को हिस्टोग्राम को पूरा चेंज भी कर सकते हैं। यानी आप इसका पूरा जो सेटिंग है आप चाह रहे हैं नहीं मुझे बार चाहिए या एरिया में चाहिए या जो है लाइन में चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास मैनेज डेटा मॉडल लिखा हुआ है। इसमें जो है आप क्या करना चाह रहे हैं कि यानी इसमें एक और एडिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इस पॉइंट को गलती से प्रेस किया है, जो कि हमारे पास जो है यहाँ पे लोडिंग करना इसने स्टार्ट किया। अब इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे
मेरे पास जो है ये इसमें टेबल क्वेरी है और शो क्वेरी है। ये क्वेरी वगैरह तो हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एनल इसमें डेटा में जाएँ, इसमें डिज़ाइन में जाएँ और डिज़ाइन में जाके आप जो है इसका भी सेम रोज़ एंड कॉलम्स चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है। और सिलेक्ट डेटा में आप सिलेक्ट डेटा करें और यहाँ से जो है आपको कौन-सा डेटा चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ जो है आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो भी चेंजिंग करेंगे वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप क्लिक करें तो देखिए हमारे पास ये आ रहा है और मूव चार्ट यानी इसमें चार्ट को इसको मूव करके कोई और शीट में भी लेके आना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बेसिक हिस्टोग्राम चार्ट समझ आ गया होगा और मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो हमारे पास ये बिन्स है, बिन्स यानी रेंज हमें मालूम करके दे देता है और इसका जो है एक्सेल में खुद का रेंज बना के दे देता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है हमारे पास ये चीज़ें चल रहा है। और उसका जो पीक वैल्यू है देखें यहाँ पे हमारे पास पीक वैल्यू आ रहा है और आप देखें तो पीक वैल्यू यहाँ पे हमारे पास टॉप में ये है, इसमें 36 और बाय 6 ये सबसे हमारे पास जो है टॉप पर है। यानी सबसे ज़्यादा जो है इस पॉइंट पे हमें आके रुक गया और सेकंड हमारे पास ये आएगा और थर्ड हमारे पास आई थिंक यही आएगा। तो यहाँ तक जो है इसको स्टॉप कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है अपने मिनी प्रोजेक्ट की तरफ जाएँगे, जो कि इस वीक का लास्ट प्रोजेक्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।